चलिए, तो हम लोग लाइव हो चुके हैं। शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्यिक समूह और इस पटल की काव्य गोष्ठी ओम नमः शिवाय में पधारे तमाम साहित्यकारों का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता हूं। इस पटल की संस्थापिका कविता सिंह जी, इनका मैं बेहद ममनून हूं, मशहूर हूं, जिनके चाहने मात्र से हम तमाम लोग आज इस एक फ्रेम में हैं। और संक्षिप्त तारुफ करा देना चाहता हूं, क्योंकि आज बेहतरीन टीम सजाई गई है, तो धमाल तो होना ही। और ऐसे में जब आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र अलंकार जी, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा है। मैं इनके बारे में क्या परिचय विशेष दूं, ये मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं और मैं बहुत आदर सम्मान इनका करता हूं। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये किसी एक विधा, किसी एक विषय से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं। आप इन्हें लाओ गजल के पटल पर, मुशायरे में, हिंदी पटलों पर, भक्ति भाव में, जिस किसी जगह पे ले जाते हैं इनको, तो, तो समझ लीजिए कि वहां धमाल मचा देते हैं, वहीं छा जाते हैं। और ऐसे भी जब पटल का अध्यक्ष उस दिन का बनाया जाता है, कार्यक्रम का अध्यक्ष, तो निश्चित रूप से यकीनन यह हम बात कहते रहते हैं हमेशा कि सर्वश्रेष्ठ जिनकी रचना रहती है, जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उतने लोगों में से उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। आपका छोटा सा परिचय मैंने करा दिया। और मुख्य अतिथि आज की हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कवयित्री कुसुम सिंह अविचल जी, जो कानपुर उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा। ये बहुत ही शानदार एक पटल चलाती हैं, श्री सत्य संदेश एक संकल्प। और इस पटल के माध्यम से ऑफलाइन कार्यक्रम हमेशा होता रहता है और इनका लगभग प्रत्येक दिन कार्यक्रम रहता है। बहुत शानदार पटल है और इस पटल पर मेरा भी उस समय मन ललचता था जब ये साक्षात्कार ले रही थी, सभी लोगों का। तो मैं कई बार इनको बोल चुका था कि मेरा भी साक्षात्कार होना चाहिए, परंतु मैं इनके दिल तक नहीं पहुंच पा रहा था। और संजोग ऐसा हुआ कि ये रांची आई और मुझसे भेंट हुई, गुफ्तगू हुई। और ऐसे में बिल्कुल थोड़े ही दिनों के बाद ये मुझको भली भांति जानी कि नहीं, इनका कार्यक्रम कराना चाहिए, और ये मेरा कार्यक्रम कराएं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। आप ओज की सशक्त हस्ताक्षर हैं कुसुम जी। आप ओज बहुत सुंदर भाव से पढ़ती हैं और आपके क्या कहने, अब तो दे सुनना ही है। और आज विशेष रूप से हम लोग दो नए, मैं नया सुन रहा हूँ। विशिष्ट अतिथि हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कवि डॉक्टर शरद श्रीवास्तव शरद जी, जो प्रयास कर रहे हैं और जुड़ेंगे जरूर। थोड़ी देरी हो रही होगी, तो वो अपना एक्सपर्ट से, अगर किसी का नंबर उनके पास हो तो वो बोल दें कि आप अपने किसी खास दोस्त को बुला लें, एक्सपर्ट से सलाह ले लें, वो उनको जुड़ने में मदद कर देंगे। और विशिष्ट अतिथि हैं आज की सुप्रसिद्ध कवयित्री आदरणीय चेतना तिवारी जी। बड़ा नाम इनके तरन्नुम के, क्या कहने, काफी ऊंचे स्केल पर ये जिसको हम लोग कहते हैं ऊंचे टान के साथ गाना, उस स्केल पर ये गाती हैं। तबीयत तो आज खराब है, तो तबीयत नासाज रहने के कारण इनको दिक्कत हो रही है, पर जरूर ये हम लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगी। और इनकी खासियत ये है कि ऑफलाइन पठनों की इतनी भाग दौड़ आपाधापी में, मतलब इनको ऑफलाइन पटलें बहुत मिलती हैं, हर शहर में ये जाती हैं। देखिए हमारे शरद श्रीवास्तव जी आ गए हैं, पधार चुके हैं।
और अगर ऐसा हो सके कि हम लोग जैसे बड़े स्क्रीन पर हैं, ऊपर से नीचे खींच करके और ऑटो रोटेट का एक बटन होता है, वो दाब करके तो हो जाएगा, पूरे स्क्रीन पर आ जाएगा। तो चलिए आप प्रयास करिए। हम तारुफ छोटा सा करा रहे थे चेतना तिवारी जी का, तो चेतना तिवारी जी को मैं क्या तारुफ कराऊंगा। बहुत स्वागत, हो गया शरद श्रीवास्तव शरद जी। तो तारुफ इनकी अपनी जुबान है, अपने अपना लय है, धुन है, और उसके बीच ये बहुत फेमस हैं, चर्चित हैं। इनकी जो भी पटलों पर हम लोगों ने अब तक सुना है, आज साक्षात सुनूंगा, ये सौभाग्य होगा आज के इस पटल का। और सभी लोग आज बड़े खुले मिजाज से आपका स्वागत करेंगे। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले सरस्वती वंदना करने के लिए मैं पेश कर दूं आदरणीय सुप्रसिद्ध कवयित्री चेतना तिवारी जी को। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। और ये जो टीम है, आज वाराणसी की टीम है, जल लग रहा है ऐसा, 3 आदमी वाराणसी से और 2 आदमी हम लोग अलग अलग शहर से, रांची। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत शरद जी का, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। नमस्कार सभी को। मंच को प्रणाम करती हूँ, आदरणीय कामेश्वर जी को सादर प्रणाम करती हूँ कि आज इतने वरिष्ठ मंच से मुझको जोड़ा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी से मिलकर के। तो जैसा कि आदेश हुआ है सरस्वती वंदना मुझे करनी है, तो बहुत बड़ी कोई सरस्वती वंदना आज नहीं करके मैं केवल, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, तो मैं 4 मुक्तक से ही माँ सरस्वती के चरणों में अपना प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, सुनाती हूँ। सत्य की राह दिखलाए माँ तू ऐसा दर्पण है, सत्य की राह दिखलाए माँ तू ऐसा दर्पण है, करूं क्या भेंट तुझको मैं, तुझे तन मन समर्पण है। हे सुरमयी वीणामयी, हे विद्या की माता, हे सुरमयी वीणामयी, हे विद्या की माता, समर्पित भाव से इस चेतना के शब्द अर्पण है, समर्पित भाव से। अरे वाह 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 वाह, अपना नाम भी ले आई सरस्वती वंदना में, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। बहुत सुंदर। माँ साक्षात विराजमान हो चुकी हैं, ऐसा लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। और चेतना जी, सभी लोग माइक को काइंडली म्यूट रखें, और जो भी बोल लेंगे उसको माइक को म्यूट कर लेंगे। एक ही आदमी का माइक खुला रहेगा जो बोल रहा होगा। जरा चेक कर लिया जाए, जरा चेक कर लिया जाए, सभी लोग चेक कर। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि चेतना जी ने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना की है, और अगर इसी 4 पंक्तियों के अलावा भी वो कुछ कहना चाहती हैं तो हम लोग सुनने को तैयार हैं, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आप तो संचालन जैसा उचित समझेंगे आप करेंगे ही। नहीं ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना कि हम भी सरस्वती वंदना कर देते हैं, मैं भी कर देता हूं, आपका आदेश हो तो। जी। मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, मुझको जरा
तू ज्ञान दे, तू ज्ञान दे, मां शारदे, मां शारदे। बंद पेश करता हूं। कहीं न फैले नफरत, तू ऐसी बयार दे, कहीं न फैले नफरत, तू ऐसी बयार दे, कष्टों से अब तो सबको उबार दे, मां शारदे, मां शारदे। सब चले सुमार्ग, तू अब ऐसा ज्ञान दे, मन में भगवत गीता रामायण का सार दे, मां शारदे, मां शारदे। और अंतिम में दर्शता हूं कि मुझको अपनी भक्ति दे, मुझको 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 अपनी भक्ति दे, शक्ति अपार दे, सबके लिए आशीष स्नेह अपरंपार दे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। तो मैं चाह रहा था कि शरद श्रीवास्तव, शरद जी को जहमत सुखन दूं। चाहता हूं कि आज का देखिए, आज की जो गोष्ठी रखी गई है वो खास विषय पर रखी गई है, और ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय पर शिव आराधना के तौर पर रचना सभी लोग रखें, कम से कम एक रचना तो जरूर रखें। एक स्वतंत्र आप हैं कि कोई भी दूसरी रचना रख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि शुरुआत भी ऐसे ही, कुछ माहौल की शुरुआत तो संचालक के द्वारा ही होता है। तो एक रखता हूं मुक्तक कि हर शिव मंदिर में आज सुबह से लगा हुआ है तांता, हर शिव मंदिर में आज सुबह से लगा हुआ है तांता, लोटा में जलिए जलाभिषेक, भला किसको नहीं है भाता। संयमित हैं मंदिर द्वारे आज सारे ही नर नारी, संयमित है मंदिर द्वारे आज सारे ही नर नारी, जलाभिषेक शिव दर्शन से हर्षित मन हो जाता, जलाभिषेक शिव दर्शन से हर्षित मन हो जाता, हर्षित मन हो जाता। तो हमारे बीच हैं बहुत खूब। सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कवि डॉक्टर शरद श्रीवास्तव। शरद जी माइक पर, माइक आपके हवाले। आदरणीय, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आपका। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कविता प्रभा के सुशोभित मंच पर साहित्य का वैशिष्ट और वैविध्य लिए हुए आज के महनी अध्यक्ष, काशी की आन बान शान, साहित्य जगत की पहचान, सदफ के अमिट और अमर रचनाकार, हमारे बीच में परम श्रद्धेय महंत तिवारी अलंकार जी मुख्य अतिथि के रूप में आज की काव्य मंजरी को सतत शोभायमान कर रही, स्वीकृति प्रदान कर रही हमारे बीच में आदरणीय कुसुम सिंह अभिचल जी। काशी से ही एक और नाम हमारे बीच में उदीयमान हस्ताक्षर आदरणीय चेतना तिवारी जी, और आज के इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे, संयोजन कर रहे हमारे बीच में सुप्रसिद्ध गजलकार, साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान रखने वाले ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें हम कामेश्वर कुमार कामेश जी के रूप में जानते हैं,
ऐसे सुप्रसिद्ध गजलकार को पा करके हम धन्यता के शिखर पर हैं। आपके संयोजन और संचालन को भी हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, सब कुछ प्रणम्य है। आइए बस भोलेनाथ को अपनी अभ्यर्थना निवेदित करता हूं इन दो पंक्तियों के साथ कि आप सबके स्वस्थ जीवन के लिए ही कामना भगवान भोलेनाथ से मैं कर रहा हूं प्रार्थना। शिवार्चन। जागो शंभु जागो, जागो शंभु जागो, भीड़ पड़ी भक्तों पर भारी, अब तो भोले जागो, जागो शंभु जागो, जागो शंभु जागो। क्या कहने, भंवर जाल में फंस कर देखो, डगमग डोले नैया, किसको अपनी पीर सुनाए, कोई नहीं है खेवैया। अब विलंब क्यों ओढ़र दानी, अब विलंब क्यों ओढ़र दानी, कह दो के वर मांगो, जागो जागो, जागो शंभु जागो, जागो शंभु जागो। जब जब काल ने बिगुल बजाया, जब जब काल ने बिगुल बजाया, परमेश्वर ने बचाया। संकट कितना क्यों न बड़ा हो, परम शक्ति ने भगाया, परम शक्ति ने भगाया। आरत सुन लो हे शिव शंकर, आरत सुन लो हे शिव शंकर, महाकाल अब जागो, जागो जागो शंभु जागो, जागो शंभु जागो, जागो शंभु जागो। प्रलय मचा है भूमंडल पर, कैसे करूं निवेदन, कैसी विपदा आन पड़ी है, कैसा है यह क्रंदन। गरल पान कर अभयदान दो, गरल पान कर अभयदान दो। नीलकंठ अब जागो, जागो जागो शंभु जागो, जागो शंभु जागो, जागो शंभु जागो। बोलो हे त्रिलोक के स्वामी, बोलो अब कुछ बोलो। भावी मेटन हारे त्रिपुरारी, भावी मेट सकते हैं त्रिपुरारी, भावी मेटन हारे त्रिपुरारी। अब त्रिनेत्र तो खोलो, अब त्रिनेत्र तो खोलो। शरद करे आवाहन बाबा, शरद करे आवाहन बाबा। विश्वनाथ अब जागो, जागो 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 शंभु जागो, जागो शंभु जागो, जागो शंभु जागो। हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हेलो, हर हर महादेव। शुरुआत में ही आपने तो बिल्कुल पटल को काफी ऊंचाइयां बख्श दी। और देखिए हमारे बीच जुड़े हुए हैं दोहा सम्राट रूप चंद्र शास्त्री, मयंक जी, अमरेंद्र वर्मा जी, कुसुम सिंह जी भीतर बाहर दोनों तरफ से हमारे बीच भी बैठी हैं। सुषमा श्रीवास्तव जी लिख रही हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। और सुरक्षा खुराना जी, डॉक्टर कविता सिंह जी
अद्भुत 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 की मानो झर्रियां लगाती हैं, 50 की संख्या में अद्भुत अद्भुत लिख रही हैं। जयप्रकाश शर्मा जी, जो बड़ा नाम है, एक पटल पर आरंभ हुआ जो आज देश का नंबर 1 पटल है, तो उस पटल पर लगातार वो 1 महीने तक प्रत्येक सप्ताह जो है करते चले गए मंच संचालन, और अभी अभी 80,000 रुपए उनको साहित्यकार के रूप में भेंट, इस तरह से पटल पर हर जगह उनकी बहुत ज्यादा धूम मची है। जयप्रकाश शर्मा जी वो जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है सभी लोगों का। साजिद परवाना भाई, साजिद परवाना जी सुन रहे हैं और जागो जागो एकदम लगातार लिख रहे हैं, बहुत सुंदर भाव। और देखिए मैत्रेयी त्रिपाठी जी, संजय गुप्ता जी, बड़ा नाम, बड़े गजलकार हैं संजय गुप्ता जी। और जो नाम हमको अभी कुछ पढ़ने में भी दिक्कत हो गई है, लाल से लिखे रहने के कारण पता नहीं क्या हमको सब नाम पढ़ा नहीं जा रहा। बहुत स्वागत शरद जी, आपने समा बांध दिया। मैं चाहूंगा कि एक रचना और आप पेश कर दें। जी स्वागत है। चलो रे संगी चलो रे साथी, चलो रे संगी चलो रे साथी, विश्वनाथ दरबार। बिगड़ी बनाने वाले, कष्ट मिटाने वाले हैं जो हमारे सरकार। बिगड़ी बनाने वाले, कष्ट मिटाने वाले हैं जो हमारे सरकार। औढ़र दानी शंभु अपने मस्त मगन है, जिनकी महिमा गाते निस दिन धरा गगन है। औढ़र दानी शंभु अपने मस्त मगन है, जिनकी महिमा गाते निस दिन धरा गगन है। अड़भंगी कैलाशी जिनका, अड़भंगी कैलाशी जिनका कोई न पारावार। और अड़भंगी कैलाशी जिनका कोई न पारावार। बिगड़ी बनाने वाले, कष्ट मिटाने वाले हैं जो हमारे सरकार। बिगड़ी बनाने वाले, कष्ट मिटाने वाले हैं जो हमारे सरकार। भांग धतूरा पाकर भोले झूम रहे हैं, भस्म लपेटे देखो कैसे घूम रहे हैं। भांग धतूरा पाकर भोले झूम रहे हैं, भस्म लपेटे देखो कैसे घूम रहे हैं। बेल पत्र पर जिनका है, बेल पत्र पर जिनका है खासा अधिकार। बेल पत्र पर जिनका है खासा अधिकार। बिगड़ी बनाने वाले, कष्ट मिटाने वाले हैं जो हमारे सरकार। बिगड़ी बनाने वाले, कष्ट मिटाने वाले हैं जो हमारे सरकार। बेगवती भागीरथी शिव के शीश विराजे, शेषनाग बनहार सदा शिव कंठ को साजे। बेगवती भागीरथी शिव के शीश विराजे, शेषनाग बनहार सदा शिव कंठ को साजे। चंद्रमौली वृष के तू लगाते, चंद्रमौली वृष के तू लगाते सबका बेड़ा पार। बिगड़ी बनाने वाले, कष्ट मिटाने वाले हैं जो हमारे सरकार। बिगड़ी बनाने वाले, कष्ट मिटाने वाले हैं जो हमारे सरकार। कैसे करूं निवेदन, कैसे व्यथा बताऊं, क्या क्या मर्म है मेरे भोले कैसे सुनाऊं। कैसे करूं निवेदन, कैसे व्यथा बताऊं, क्या क्या मर्म है मेरे भोले कैसे सुनाऊं। शरद कहे हैं बाबा, शरद कहे हैं बाबा, विपदा को दीजो अब उतार। बिगड़ी बनाने वाले,
कष्ट मिटाने वाले हैं जो हमारे सरकार, बिगड़ी बनाने वाले, कष्ट मिटाने वाले हैं जो हमारे सरकार। चलो रे संगी चलो रे साथी, चलो रे संगी चलो रे साथी, विश्वनाथ दरबार, बिगड़ी बनाने वाले, कष्ट मिटाने वाले हैं जो हमारे सरकार, हैं जो हमारे सरकार, हाँ हाँ हमारे सरकार। बाबा विश्वनाथ की जय, काशी पुराधिपति की वाह जय। वाह वाह, क्या कहने। अध्यक्ष महोदय की समीक्षा चाहूंगा, पर थोड़ा मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहता हूं। मैं बताना ये चाहता हूं कि आज जो ये पटल की ओर से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो हमारे बीच नाम पहले ले लेता हूं। मुकेश भटनागर जी, कुलदीप जी, सरिता सिंह जी, आर्यन सिंह जी, राजीव गौतम जी, संजय गुप्त जी, तमाम लोग जो नया नया नाम आया वो मैं अलग से पढ़ दिया। तो खास इस मौके के लिए संस्थापिका कविता सिंह जी का आदेश हुआ कि हम लोग ओम नमः शिवाय का रखेंगे और बेहतरीन अंदाज में पढ़ने वाले टीम जो है मैं आपको बना कर दूंगी और आप जो है अच्छा कार्यक्रम करवाइए। ये चरितार्थ ये सफल होता हुआ मुझे दिखने लगा है। पहले प्रतिभागी के ही जो इन्होंने जो अपनी रचना रखी, बेहतरीन रचना, और मैं नमन करता हूँ, आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ आदरणीय। आप में बहुत क्षमता है और मैं बताऊं कि मैं भी जाकर दर्शन कर लिया हूँ आपका। बनारस में गया था, भोलेनाथ का दर्शन किया और प्रयागराज में डुबकी जब मैं लगा रहा था तो तब तक न मेरी शादी हुई थी और ना मुझको नौकरी लगी थी, पर दोनों तरफ बातें चल रही थी। और डुबकी लगाकर मैं घर आया और डुबकी लगाने में हम 2-4 डुबकी ही लगाए थे। मेरी चाची जी पकड़ पकड़ के कि नहीं, जितना डुबकी लगाइएगा उतनी सुंदर लड़की मिलेगी आपको। और आप समझ लीजिए कि मैं बता नहीं सकता हूं कि दोनों चीजें मेरी हमको लगता है कि 2-3 महीने के अंदर में मेरे सारे अरमान पूरे हो गए। पुलिस की बड़ी नौकरी भी मिल गई। मैंने परीक्षा जरूर पहले दिया था पर रिजल्ट आया बाद में और मेरी शादी भी उसी वर्ष हो गई। तो चलिए, मैं तो बहुत उनका ये हूँ। और फिर देखिए, एक और काम बचा हुआ था, बेटी की शादी। तो बेटी की शादी भी मेरा जो सफलीभूत हुआ, मैं बताऊं कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन ने विश्व का सबसे ऊंचा अर्धनारीश्वर शंकर जी की मूर्ति बनाई है। तो मैं वहां गया और वहां पहुंचा और मैं प्रेयर किया वहां पर बिटिया की शादी के लिए। और उसी शहर में, बंगलोर में ही बिटिया की शादी मैं पिछले वर्ष निपटा के आया हूं, वहीं रिसोर्ट लेकर और वहीं शादी करके निपटा के। तो सही में बहुत दिव्यता लिए हुए, और उनके बारे में क्या कहना, जो हमारे हर व्यक्ति के दिलों में बसे हुए हैं। एक मुक्तक देता हूं। हाँ, अध्यक्ष जी की समीक्षा चाहता हूं पहले, सबसे पहले। जी, स्वागत भाई, इस शानदार पटल की संस्थापिका आदरणीय कविता सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मैं व्यक्त करता हूं कि आज इस पावन पर्व पर, महाशिवरात्रि पर, उन्होंने ऐसा आयोजन करने का विचार किया कि हमको शिवमय होना है। और एक, मैं आश्चर्य नहीं कहूंगा भाई, ये सुखद संयोग है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जितने लोग हैं सब गंगा किनारे वाले हैं। तीन तो मैं जानता हूं और अविचल जी को भी जानता हूं, और हम समझते हैं कामेश जी भी गंगा किनारे के ही हैं। मैं तो बिल्कुल गंगा के किनारे का हूं।
तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि बाबा भोलेनाथ का यह, अब क्या कहूं मैं, आशीर्वाद कहूं या उनकी कृपा, अहेतुकी कृपा कहूं, जो हम लोगों पर बरस रही है। और आज इस पावन दिन पर हम लोग उनका नाम स्मरण कर रहे हैं, अपने काव्य के द्वारा, अपने विचार के द्वारा, अपने अभिव्यक्ति के द्वारा। और यह पटल सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिसकी वाणी वंदना चेतना करे, चेतना जब जागृत होती है तो वाणी मुखर होती है। और कामेश की फिर क्या बात है, सारी इच्छाओं का जो मालिक है वह कामेश, जब उन्होंने वाणी वंदना कर दी तो फिर क्या बात है। और शरद जी दोहरा है, कामेश्वर जी है और कामेश दोहरा है। अच्छा, यही ना। और देखिए शरद जी ने बाबा भोलेनाथ को जगा दिया, एकदम बिल्कुल जागृत कर दिया। इनके शब्द, इनके गीत, इनकी प्रस्तुति और इनका पेश करने का जो तरीका है, अद्भुत है, अद्भुत है। साधुवाद शरद जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आप लोग खुल करके अपनी प्रस्तुति दीजिए, आनंद आ जाएगा। जरा भी दबिए मत, भोलेनाथ है, औढर दानी है, सुनेंगे, आनंद लेंगे, डिम डिम डमरू बजाएंगे, खुल के बोलिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको। तो चलिए, बहुत सुंदर। हमारे बीच अनिरुद्ध चौरकल जी जुड़े हैं और लिख रहे हैं, गंगा किनारे वाले साहित्यकारों का सादर स्वागत है पटल पर। और बहन कुसुम सिंह अविचल जी को हृदय से नमन कर रहे हैं। जयप्रकाश शर्मा जी, सारे लोग बड़े साहित्यकार जुड़े हुए हैं। हम लोग तो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आए हैं, परंतु जो लोग हमारे हौसला अफजाई के लिए और बड़े साहित्यकार जुड़े हुए हैं, उनको नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं सभी लोगों को एक साथ, और चाहता हूं कि अब मैं आप लोगों के बीच पेश कर दूं आदरणीय चेतना तिवारी जी को, जो सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं। और आज पटल गुलजार है इनकी उपस्थिति से, क्योंकि ये मंचों पर कार्यक्रम करती हैं, और मंचों पर जो कार्यक्रम करती हैं तो बहुत लंबी फहरिस्त रहती है इनकी कि किसको मैं कहाँ जाऊं और कहाँ नहीं जाऊं। और इनका जो डिमांड ज्यादा है तो हर चीज में ज्यादा ही है। और चलिए अब हम आपको पेश करते हैं, और आपको मुक्तक चूंकि आज अलग तरह का नहीं दे पाएंगे, तो थाम लेना आए भोले भंडारी, थाम लेना आए भोले भंडारी, कोई सुनता नहीं है हमारी। मोह माया में फंस के रहा मैं, अपना अपना ही करता रहा मैंने जिंदगी गंवा दी सारी, कोई सुनता नहीं है हमारी। विपदाओं ने आकर है घेरा, प्रभु संकट काटो तू मेरा, बस एक ही आस तुम्हारी, कोई सुनता नहीं है हमारी, कोई सुनता नहीं है। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। चेतना तिवारी जी माइक पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं आप सभी, और सुन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वाकई में सब शिवमय हो चुका है। मैं भी काशी से हूँ, काशी में हूँ, तो बाबा भोलेनाथ पर 4 पंक्तियां बनती हैं, सुनाती हूँ शिवार्चन। तू ही सत्य शिव तू सुंदरम, तू ओम धुन तू त्रयंबकम, तू ही सत्य शिव तू सुंदरम, तू ओम
शिवोऽहं शिवोऽहं वाह 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 कमाल। शिवोऽहं शिव ज्ञानियों के ज्ञान में, शिव योगियों के ध्यान में, शिव ज्ञानियों के ज्ञान में, शिव योगियों के ध्यान में, शमशान में है मसान में, शिव मान और सम्मान में, विधि वेद के गुणगान में, विधि वेद के गुणगान में, शिव कोटि कोटि वंदनम, तू ही सत्य शिव तू सुंदरम, तू ओम धुन तू त्रयंबकम, वाह 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 क्या शिवोऽहं 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 शिव चंद्र शोभित भाल है, शिव कंठ सर्प की माल है, शिव चंद्र शोभित भाल है, शिव कंठ सर्प की माल है, जो सौम्य भी विकराल है, कालों का महाकाल है, आकाश भू पाताल है, आकाश भू पाताल है रोम रोम शिवालयम, तू ही सत्य शिव तू सुंदरम, तू ओम धुन तू त्रयंबकम, तू ही आदि अंत अनंत है, तू ही आदि अंत अनंत है, तू आवहन तू निराजनम, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वाह वाह, पूरी तरह से पटल गुंजायमान हो गया, स्वर लहरियां जो तैर रही हैं हवा में। और एक रचना और आपकी होगी, डॉक्टर पुष्पा सिंह जुड़ी हुई हैं, और रंजना जी और संजय गुप्त जी और प्रकाश मित्रवत जी। बड़ा नाम, बड़ी देर के बाद मैंने इनका नाम पढ़ा, शुरू में आया था पर मैं भूल गया लिखना। ब्रह्मदेव शर्मा जी, नीलम श्रीवास्तव जी, अनिल चोलकर जी और मुकेश भट्टागर जी, गुलदीप गुप्ता जी, सरिता सिंह जी, प्रकाश चौलकर जी भी जुड़े हुए हैं। तो सभी लोगों का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। आप लोग जुड़े रहें। देखिए हमारे बीच हैं रेणुका आनंद जी, क्या कहने, पूरे देश के बड़े शहरों का प्रतिनिधित्व हो चुका है। और अब हम आपकी दूसरी रचना सुनना चाहेंगे। आप दूसरी रचना स्वेच्छा से भी पढ़ सकती हैं, जिन चीजों के लिए आप जानी जाती हैं। मैं समझता हूं कि सभी लोग तो एक एक दो रचना रखेंगे ही तो हो जाएगा। दूसरी रचना अगर आपकी है इसी स्वर लहरी में तो जी स्वागत। मैं कुछ मुक्तक से जुड़ती हूँ, जैसा कि अभी शुरुआत में मेरी बहुत तारीफ आपने की, जिसके लायक मैं शायद खुद को नहीं समझती हूँ, लेकिन इस पर मेरा एक कहना है कि हमें तारीफ मिलती कब है? हमें तारीफ तब मिलती है जब हम खुद की तारीफ करना सीखें। हमें लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशेषता
विशेषताएं जरूर होती हैं और जरूरत होती है उन विशेषताओं को समझने की, और अगर उस पर पूरी शिद्दत से काम किया जाए तो सफलता जरूर कदम चूमती है। तब मैं कहती हूँ, एक मुक्तक से जुड़ती हूँ। मैं घूंघट में थी, मैं नकाबों में थी, मैं घूंघट में थी, मैं नकाबों में थी, मेरी दुनिया तो बस मेरे ख्वाबों में थी। जब नजर का ये पर्दा नजर से हटा, जब नजर का ये पर्दा नजर से हटा, गिनती कम ना मेरी भी नवाबों में थी, गिनती कम ना मेरी भी नवाबों में थी। तो हमें अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। और एक अगला मुक्तक इसी क्रम में मैं देती हूँ। अगर हम आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए देखें तो हमें आसपास ऐसे लोग जरूर मिल जाते हैं। तब मैं कहती हूँ कि मेरे नंदन वन में तो सावन के झूले पड़ते हैं, मेरे नंदन वन में तो सावन के झूले पड़ते हैं, चंदन के हैं बाग यहाँ पर सांप सपोले पलते हैं, जिनके कप शक्कर घोली वो कड़वा जहर उगलते हैं, जिनके कप शक्कर घोली वो कड़वा जहर उगलते हैं, जख्म चले थे देने जो अब घाव वो ले चलते हैं, जख्म चले थे देने जो खुद घाव वो ले चलते हैं। तो ऐसे लोग यदा कदा हमें अपने अगल बगल जरूर दिख जाते हैं। और कहती हूँ कि लूडो सी है जिंदगी, लूडो सी है जिंदगी रंगीन गोटियां सारी हैं, लूडो सी है जिंदगी रंगीन गोटियां सारी हैं, कभी चाल पे जीत है तो कभी मात पे हारी है। कम को यारो कम ना समझो, कम को यारो कम ना समझो, कम की भी आती बारी है, जीत की खातिर कभी कभी एक भी छह पर भारी है, एक भी छह पर भारी है। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। आपने जो विश्लेषण दिया बहुत अच्छा लगा। तो मैं एक मुक्तक से आपको आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं कि नौकरी की खातिर जब पांव निकाले हमने, नौकरी की खातिर जब पांव निकाले हमने, अश्क रुकते न थे लाख संभाले हमने, अश्क रुकते न थे लाख संभाले हमने, तंग दस्ती ने किया जब से बसेरा घर में, तंग दस्ती ने जब से किया बसेरा घर में, तब कहीं जाकर कदम घर से निकाले हमने, जो आपने बिंब दिया था। और एक और मैं मुक्तक आपको देता हूं, उससे विदा करता हूं कि माँ बहन पत्नी प्रेमिका हर किरदार निभाती हो, माँ बहन पत्नी प्रेमिका हर किरदार निभाती हो, हे नारी तुम इतना सब कुछ कैसे कर पाती हो, हे नारी तुम इतना सब कुछ कैसे कर पाती हो, हर क्षेत्र में पुरुषों के संग तुम मिलके चलती हो, पर खुद का कभी न तू अपमान सहन कर पाती हो, अपमान सहन कर पाती हो। बहुत स्वागत, बहुत आपने जो ऊंचाइयां बख्शी हैं अपने रचना के माध्यम से। अब मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय भी समीक्षा आपकी रचना की करें तो बेहतर होगा। स्वागत है। तो बेहतर होगा। स्वागत। बेहतरीन रचनाओं का मुजाहिरा जो चेतना जी ने किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। शिवोहम जो पढ़ा, अद्भुत अद्भुत, क्या शब्द विन्यास और क्या उसका अवगुंफन, संयोजन,
बहुत बढ़िया, बड़े भाव से आपने पढ़ा, बधाई हो आपको, बहुत बढ़िया आपने पढ़ा। और जो बाद में आपने मुक्तक पढ़े वो भी लाजवाब हैं, विषयगत हैं। एक बात आपकी हमें बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा भी, और होना भी चाहिए, आदमी को स्वाभिमान होना चाहिए, आत्मगौरव और आत्मसम्मान होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा लगा, और आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। और कामेश जी ने मुझे जब आदेशित किया कि अरे अलंकार जी काशी से कुछ नाम दीजिए, तो मुझे आप लोगों को जोड़ने में बड़ा फख्र महसूस हुआ और लगता है कि मैंने गलत चुनाव नहीं किया था, सही किया था। और आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। सब लोगों की बड़ी शुभकामनाएं मिल रही, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेशक। तो चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और हम समझते हैं कि अभी 3 लोग हम लोग बाकी हैं और समय बहुत कम बचा है, परंतु धीरे आगे चाहता हूँ आप लोग म्यूट कर ले। मैं चाहता हूँ कि हम लोगों के जो बेहतरीन निजामत कर रहे हैं आदरणीय कामेश जी, हम उनको सुने बगैर छोड़ दें, ये बड़ी नाइंसाफी होगी। तो हम बड़े कम शब्दों में लेकिन दिल के भाव जोड़कर आपको ये दावते सुखन दे रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ के दरबार में आप भी अपनी हाजिरी लगाइए और हम लोग उसको सुने, आनंदित हों। आइए, स्वागत है। जी। तो चलिए, आप जो देते थे सभी को बारी, उनकी बारी आ गई, मेरी बारी आ गई। और मैं एक रचना तरन्नुम में पेश करना चाहता हूँ इस खास मौके के लिए, जिसको मैंने अभी लिखा है। मैं इसको तरन्नुम में पेश करता हूँ। जय शंभु जय शंकर, जय शंभु जय शंकर, जय 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 बम भोले। जय 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 बम भोला, जय शंभु जय शंकर, जय 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 बम भोला। भारत ही नहीं विदेश में लाखों ने जय शिव बोला। जय शंभु जय शंकर, जय 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 बम भोला, जय 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 बम भोला। अहंकार देख वश में है गर्दन में सर्प माला। अहंकार देख वश में है गर्दन में सर्प माला। यश की प्राप्ति खातिर हाथ त्रिशूल संभाला। भस्म हुए सम्मुख जिनके, भस्म हुए सम्मुख जिनके, त्रिनेत्र आपने खोला। जय शंभु जय शंकर, जय 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 बम भोला, जय 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 बम भोला। महिमा तेरी जग में सारे लोगों ने मानी, सारे लोगों ने मानी। जो आए तेरे दर पे कोई जाए न हाथ खाली, कोई जाए न हाथ खाली। पाया सबने सब कुछ, पाया सबने सब कुछ, जो पकड़ा तेरा चोला। जय शंभु जय शंकर, जय 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 बम भोला, जय 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 बम भोला। और अपने हिस्से के का पाठ का अंतिम मंत्र रखता हूँ कि जग माने शिव शंकर को खूब औघर दानी। जग माने शिव शंकर को
खूब औघरदानी, ऊपर सबसे सबने शिव शंकर की महिमा मानी। मांगना चाहो मांग लो, मांगना चाहो मांग लो, पार्वती संग जब भोला। जय शंभु जय शंकर, जय शंभु जय शंकर, जय 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 बम भोला, जय 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 बम भोला। भारत ही विदेश में लाखों ने जय शिव बोला। जय शंभु जय शंकर, जय 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 बम भोला, जय 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 बम भोला। हर हर महादेव। हर हर और महादेव। अब मैं चाहता हूं कि क्या हमारे बात है, बीच में क्या बात है आदरणीय आदरणीय कामेश जी, हर हर महादेव, बम बोला। क्या बात है, बम अद्भुत अद्भुत। यही मैं चाहता था कि अगर शिव शिव की बात हो रही है तो आनंदमय हो, आनंद से आइए। जब हमको आनंद आ जाएगा तो सब सुनने वालों को तो आनंद आएगा ही। क्या बात है, पहले हम तो आनंदित हो। बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत सुंदर समीक्षा। धन्य है पटल जो ऐसे विभूति अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम चल रहा है। तो चलिए अब हम बुलाते हैं एक मुक्तक से कुसुम सिंह अविचल जी को, जो मुख्य अतिथि की भूमिका में आज हैं। कि शिव शिव रटे तो हर संकट कटे, शिव शिव रटे तो हर संकट कटे। संकटों के सारे बादल यूं ही छटे, संकटों के सारे बादल यूं ही छटे। ले लो सारे, ले लो सारे, आज कृपा बरस रही है। हर हर महादेव रटने को मन खूब करे, हर हर महादेव रटने को मन खूब करे। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन कुसुम जी। अभी चलिए। नमस्कार, समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ और कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह, इसकी संस्थापिका हमारी प्रिय कविता प्रभा का बहुत आभार करती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ। आज बाबा भोलेनाथ का जो आज पावन पर्व है महाशिवरात्रि का, इस पावन पर्व पर इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है और उसमें इतने समृद्ध लोगों के साथ मुझे भी अवसर दिया है। और इस कार्यक्रम के संयोजक, आज के कुशल संचालक परम आदरणीय कामेश्वर कामेश जी का भी आभार करती हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर टीम का संयोजन किया है। और देखिए, आज इतना पावन पर्व है और इस पर जब अध्यक्षता हमारे बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ की धरती काशी से हमारे देश के बहुत वरिष्ठ और सम्माननीय गजलकार गीतकार परम आदरणीय महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार जी कर रहे हो, तो इस गोष्ठी की और गरिमा द्विगुणित हो जाती है। मैं सादर प्रणाम करती हूँ आदरणीय अलंकार जी को। और इसके साथ हमारे आज के जो विशिष्ट अतिथि शरद श्रीवास्तव शरद जी हैं, पहली बार मंच साझा कर रही हूँ, लेकिन इतना शानदार आपका काव्य पाठ हुआ बाबा भोलेनाथ के नाम, जो आपने स्तुति, जो आपने रचना रखी, अद्भुत, अपने में अद्भुत शानदार शब्द संयोजन और बहुत ही सुंदर। और इसके साथ साथ हमारे उसी बाबा भोलेनाथ की धरती से आदरणीय रचना तिवारी, चेतना तिवारी जी, चेतना तिवारी जी, आपके साथ भी मैं आज पहली बार मंच साझा कर रही हूँ, लेकिन आपकी जैसा नाम मैंने अभी अभी सुना आदरणीय कामेश्वर जी के मुखार बिंदु से, तो निसंदेह उसको आपने बिल्कुल चरितार्थ कर दिया। आपकी इतनी शानदार रचनाएं और सुमधुर कंठ से इतनी सुंदर प्रांजल भाषा में मैं बहुत बधाई देती हूँ। पूरे मंच को मैं प्रणाम करती हूँ और मंच के पार भी हमारे बड़ी वरिष्ठ रचनाकार हैं, सभी को सादर नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। और आदरणीय कामेश्वर जी को शानदार संचालन और बड़ा आत्मीयता भरा संचालन करते हैं हमारे कामेश जी, उनको बहुत बधाई देती हूँ और हार्दिक उनको अपनी शुभकामनाएं भी देती हूँ और आभार भी करती हूँ। क्योंकि आज हमारा महाशिवरात्रि है, बाबा भोलेनाथ, हमारा पूरा मंच शिवमय हो रहा है, तो मैं भी बाबा भोलेनाथ के नाम पंक्तियां रखती हूँ, सभी की शुभकामनाएं चाहती हूँ, मैं पंक्तियां रखती हूँ। बाबा भोलेनाथ क्या हैं हमारे, कि वह महाकाल फिर भी शिव हैं, वह महाकाल फिर भी शिव हैं, विषपान किए वह अमरनाथ, और वह शक्ति शस्त्र के मूलक हैं, वह शक्ति शस्त्र के मूलक हैं, रुद्रावतार वह विश्वनाथ, शिव का श्रृंगार अद्भुत अंगार, शिव का श्रृंगार अद्भुत अंगार, वह नीलकंठ है शशि वह नीलकंठ है शशि और वह आदिदेव नटराज स्वयंभू, वह आदिदेव नटराज स्वयंभू, देवादिदेव केदारनाथ,
देवाधिदेव केदारनाथ और शून्य से सकल ब्रह्म में व्याप्त, शून्य से सकल ब्रह्म में व्याप्त ओंकारेश्वर है बैजनाथ और तृण तृण स्पंदित शिव से है, तृण तृण स्पंदित शिव से है। वह दीन दयाल है सोमनाथ, हर जीव के जीवन दाता है और काल को है महाकाल स्वयं, हर जीव के जीवन दाता है और काल को है महाकाल स्वयं। द्वादश ज्योतिर्लिंग तीर्थ धाम, जय हो जय हो जय भोलेनाथ, जय हो जय हो जय भोलेनाथ। तो इन्हीं पंक्तियों से मैं बाबा भोलेनाथ के द्वादश जो ज्योतिर्लिंग है मैं उनको प्रणाम वाह, करती हूँ वाह, और वाह, पंक्तियां वाह, देती हूँ, वाह। पंक्तियां देती हूँ। शिव जी का श्रृंगार अद्भुत श्रृंगार है, वो श्रृंगार लिखने का आह, प्रयास किया है, मैं रखती हूँ। जी कि देह पे भस्म रमाए सदाशिव, देह पे भस्म रमाए सदाशिव, सिंह छाल से खुद को सजाए हुए हैं। देह पे भस्म रमाए सदाशिव, सिंह छाल से खुद को सजाए हुए हैं। और बिखरे कुंतल उलझी हैं लटें, जटा बिच गंगा को समाये हुए हैं। उलझे कुंतल बिखरी हैं लटें, जटा बिच गंगा को समाये हुए हैं। और माथे पे है बंद त्रिनेत्र प्रलय, माथे पे है बंद त्रिनेत्र प्रलय, संग चंदन लेप लगाए हुए हैं। और ललाट पे शोभित इंदु रजत, ललाट पे शोभित इंदु रजत, छठा सम्मुख शिव बिखराए हुए हैं, छठा सम्मुख शिव बिखराए हुए हैं। रुद्राक्ष की माल गले में पड़ी, रुद्राक्ष की माल गले में पड़ी, लड़ी वाहन में उलझाए हुए। अद्भुत श्रृंगार कि रुद्राक्ष की माल गले में पड़ी, लड़ी वाहन में उलझाए हुए हैं। और लिपटे हैं भुजंगल हार बने, फन कांधे पे अपने चढ़ाए हुए हैं। लिपटे हैं भुजंगल हार बने, फन कांधे पे अपने उठाए हुए हैं। और भाल त्रिपुंड तिलक दम के, भाल त्रिपुंड तिलक दम के, शिव योगी सी आभा पाए हुए हैं। और अधुखुले नेत्र त्रिकालदर्शी, अधुखुले नेत्र त्रिकालदर्शी, प्रभु ज्ञान का ध्यान लगाए हुए हैं, प्रभु ज्ञान का ध्यान लगाए हुए हैं। और कंठ में धार हलाहल विष, कंठ में धार हलाहल विष, शिव नील कंठ कहलाए हुए हैं। शंख कंठ में धार हलाहल विष, शिव नील कंठ कहलाए हुए हैं। और नंदी संग भोले विराजे हैं, बाघांबर पे धूनी रमाए हुए हैं। नंदी संग भोले विराजे हैं, बाघांबर पे धूनी रमाए हुए हैं। और क्या श्रृंगार है कि हाथ में डमरू डमाडम है, एक हाथ में डमरू डमाडम है, दूजे हाथ त्रिशूल उठाए हुए हैं। एक हाथ में डमरू डमाडम है, दूजे हाथ त्रिशूल उठाए हुए हैं। और हर हर बम बम की ध्वनि गूंजे, भोला भंग का रंग चढ़ाए हुए हैं, भोला भंग का रंग चढ़ाए हुए हैं। और क्या है कि शंख से शिव घननाद करें, शंख से शिव घननाद करें, वाणी से कृपा बरसाए हुए हैं। शंख से शिव घननाद करें, वाणी से कृपा बरसाए हुए हैं। और कलिकाल के रुद्रावतार महेश, कैलाश पे द्वार लगाए हुए हैं। कलिकाल के रुद्रावतार महेश, कैलाश पे द्वार लगाए हुए हैं। और सतीशव अपने कांधे पे धरे, क्या था दृश्य कि सतीशव अपने कांधे पे धरे, रुद्र तांडव नृत्य रचाए हुए हैं। सतीशव अपने कांधे पे धरे, रुद्र तांडव नृत्य रचाए हुए हैं। अंग अंग बिखराते चले धरती पर, सती शक्ति पीठ कहलाए हुए हैं। अंग अंग बिखराते चले धरती पर, सती शक्ति पीठ कहलाए हुए हैं। और हर जीव के मुक्ति के हेतु बने, हर जीव के मुक्ति के हेतु बने, बाबा अमर गुफा में समाये हुए हैं। और महाकाल का रूप धरे विकराल, शमशान का फेरा लगाए हुए हैं। महाकाल का रूप धरे विकराल, शमशान का फेरा लगाए हुए हैं। और कण में समाहित शिव शंकर, गौरा के कांत कहाए हुए हैं। कण में समाहित शिव शंकर, गौरा के कांत कहाए हुए हैं। और अभिषेक करे भोले बाबा का, हर भक्त को उर में बसाए हुए हैं। अभिषेक करे भोले बाबा का, हर भक्त को उर में बसाए हुए हैं। और कार्तिकेय गजानन गौरा संग, कार्तिकेय गजानन गौरा संग, शिव अद्भुत शोभा पाए हुए हैं। और अनादि अनंत महादेव है, हम श्रद्धा से शीश झुकाए हुए हैं। अनादि अनंत महादेव है, हम श्रद्धा से शीश झुकाए हुए हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरा पटल गुंजायमान, सारे लोगों की टिप्पणियां ये देखिए। रेणुका आनंद जी जुड़ी हुई हैं और क्या लिख रही हैं, शिव जी की महिमा का सचित्र चित्रण। वाह। सरिता सिंह जी जुड़ी हुई हैं और जयप्रकाश वर्मा जी ने तो समझ लीजिए लाजवाब, लाजवाब की अद्भुत
देखिए अद्भुत अद्भुत की झड़ियां लगा दी हैं सरिता सिंह जी और जयप्रकाश शर्मा जी, न जाने कितनी बार लाजवाब लाजवाब लिखे हैं। और अनिरुद्ध चौलकर जी हमारे बीच हैं और लिख रहे हैं लाजवाब प्रस्तुति आदरणीय। और सरिता गर्ग जी जुड़ी हुई हैं। रेणुका आनंद जी अद्भुत सृजन लिख रही हैं। सरिता सिंह जी सारे लोग जुड़े हुए हैं। बहुत लोगों की तरफ से बड़ी अच्छी टिप्पणियां आ रही हैं। चूंकि सबको एक अजूबा और एक अनोखा, क्योंकि पटलों पर अक्सर होता है कि जो दिन होता है उसके अनुसार अगर हो जाता है कार्यक्रम तो लोग तो आनंदित रहते ही हैं बाहर के वातावरण से, और पटल पर भी आकर यहाँ भी आनंद जो मिलता है, जो मिल रहा है आज, तो सभी लोग बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां दे रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय की समीक्षा। आदरणीय कुसुम जी को सुनना एक सुखद एहसास है। क्या शब्द संयोजन है, क्या भाव है, और कितना प्रवाहमय उनकी प्रस्तुति होती है कि सुनकर के आनंद आ जाता है। मंत्रमुग्ध हो जाता हूं जब जब इनको सुनता हूं। धन्य है आपकी वाणी और आपकी लेखनी को, साधुवाद है। बहुत अच्छा आपने सुनाया है। बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे आप पर, आपकी लेखनी पर। आप इसी तरह लिखती रहें और हम लोगों को बढ़िया से बढ़िया चीज सुनाती रहें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, तो अब हम लोगों की जो है प्रतीक्षा का पल समाप्त हुआ और अब हम लोग अध्यक्ष महोदय को सुनेंगे। और बहुत अच्छा माहौल, यहाँ वातावरण पूरा बम पटाखा छूट रहा है और बारात निकली हुई है। शाम का समय है, शिव जी की बारात। तो मैं इसी तरह का 2 मुक्तक देकर और अध्यक्ष महोदय को पटल पे आवाज देता हूं कि अपने रचना से हम लोगों को सराबोर करें कि देखो आया शिवरात्रि का पर्व ये निराला, देखो आया शिवरात्रि का पर्व ये निराला, शिव गौरा एक दूजे को पहना दिए वरमाला, पहना दिए वरमाला। और एक और मुक्तक देता हूं कि हर मोहल्ले में चौकों पे सनातनियों को देख लो, हर मोहल्ले में चौकों पर सनातनियों को देख लो, शिव शंभू की बारात निकली है चलो देख लो। हिंदुओं के दिलों में धूम मच रही है आज, हिंदुओं के दिलों में धूम मच रही है आज, गर यकीन नहीं तो शिवालय आके देख लो, गर यकीन नहीं तो शिवालय आके देख लो। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है अध्यक्ष महोदय। अब माइक पर स्वागत। सबसे पहले मैं इस पटल की संस्थापिका आदरणीय कविता सिंह जी को फिर बधाई देता हूं, फिर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने आज शिवमय कर दिया इस पटल को, और शिव पर आयोजन करके उन्होंने हम लोगों को जो अवसर दिया है वह उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। दूसरी बात, आज हमारे बीच जो हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर कुसुम सिंह अविचल जी हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूं कि उनकी श्रेष्ठ रचना और सृजन को सुनने का हमें अवसर मिला। हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शरद श्रीवास्तव जो हमारे ही शहर के हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं उसके लिए उनको जो है साधुवाद देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, आभार भी देता हूं। बहुत बढ़िया पढ़े हैं। बाबा भोले की कृपा आप पर बनी रहे। चेतना जी हैं, चेतना तिवारी जी, क्या बात है, अद्भुत अद्भुत, बहुत बढ़िया इन्होंने पढ़ा है। और प्रस्तुति नंबर मेरे दृष्टि में है, भाई मैं मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। नंबर 1 की प्रस्तुति में मैं इनको रखता हूं। बहुत बढ़िया है, तबीयत से पढ़ना है और तबीयत से प्रस्तुति देती हैं, बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा, मां वाणी की कृपा आप पर बनी रहे। और भाई कामेश जी का क्या कहना है,
ये तो ऑलराउंडर हैं। सर्वगुण संपन्न लोगों की जब ढूंढ हो तो आदरणीय कामेश जी को मैं पाऊंगा। अच्छे साहित्यकार हैं, अच्छे सृजनकार हैं, अच्छे वक्ता हैं और अच्छे संचालक हैं। पटल को कैसे जीवंत रखना है ये कामेश जी से कोई सीख है। बहुत बढ़िया है, क्या बात है। मैं आपको बार बार बधाई और शुभकामना देता हूं और आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामना और बधाई है। लेकिन सबसे आवश्यक चीज रह गई है वो हमारे पटल के बाहर जो हमारे गुणी साहित्यकार, मनीषी और उच्च कोटि के लेखक, कवि, गजलकार भाई बंधु हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। मैं उनको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि वो हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। आज हमारी लेखनी धन्य हो गई जब इन लोगों का आशीर्वाद हमको मिला। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई हमको सुन तो रहा है, कितना संतोष हुआ है। और मैं चाहता हूं 2-4 मिनट जो मेरे पास वक्त है आप लोग बने रहें पटल पर और सुन लें, शायद हमारा भी दिन बन जाए आप लोगों के आशीर्वाद से। स्वागत है अलंकार जी। जी बेशक बेशक, स्वागत है, स्वागत। इस महाशिवरात्रि पर देखिए दो अद्भुत बातें हैं। 144 वर्ष बाद महाकुंभ जो लगने वाला है उसका आज पूर्णाहुति का दिवस है। आज महाकुंभ का पूर्णाहुति है और वो भी महाशिवरात्रि के दिन है। तो फिर क्या बात है, अद्भुत क्षण है, अद्भुत बात है और अद्भुत संयोग है। अब बाबा विश्वनाथ जिस नगरी में है, पहले मैं उस नगरी में तो प्रवेश करूं तब न बाबा विश्वनाथ से मुलाकात होगी। तो काशी में गंगा की धारा, काशी में गंगा की धारा, काशी में उच्च शिवाला है। काशी में गंगा की धारा, काशी में उच्च शिवाला है। काशी मोक्ष की नगरी है, काशी मोक्ष की नगरी है। काशी का सूर्य निराला है, काशी का सूर्य निराला है। काशी में गंगा की धारा, ये काशी है और ये अविनाशी काशी है जहां हमें भोले बाबा का दर्शन होता है, जहां भोले बाबा से देखिए राजेंद्र सिंह राज जी जुड़े हैं, बहुत शानदार टिप्पणियां दे रहे हैं। लक्ष्मी लाल जी हैं, डॉक्टर जी हैं, स्वागत है, बढ़िया आदमी। अब देखिए हमारे पटल पर जो साथी हैं वो भले गंगा किनारे के नहीं हैं लेकिन भारत भूमि के हैं, जहां की जीवन दायिनी गंगा है, सबकी प्राणदायिनी गंगा है, सब में गंगा है। तो मैं उन सभी भाई बहनों के लिए 4 लाइन दे रहा हूं, सुनिएगा कि मैं काशी का वासी हूं, मैं काशी का वासी हूं, काशी से आया हूं। मैं काशी का वासी हूं, काशी से आया हूं। विश्वनाथ का भस्म और गंगा जल लाया हूं। भरा रहे भंडार, भरा रहे भंडार, अन्नपूर्णा की कृपा रहे। अरे हनुमान का तेज बुद्धि और बल भी लाया हूँ। हनुमान का तेज बुद्धि और बल भी लाया हूँ और जो लाया हूँ
आप सबको समर्पित कर दे रहा हूं। आप सबके जीवन में ऐसा ही सुखद सहयोग बने, बाबा विष्णु की कृपा रहे, सब लोग आनंदित रहें। और देखिए मित्रों, अब शिव बारात है, शिव नाम जो है हम लोगों ने लिया, आत्मसात कर लिया है। आज का दिन शिव जी के विवाह का है और विवाह पर तो भाई बड़ा नाच गाना होता ही है, झमाझम होती है, सारी बात होती है। हम लोगों को उसका आनंद लेना चाहिए। सुनिए, अरे शिव की चली बारात, शिव की चली बारात, भूत सब नाच रहे। शिव की चली बारात, भूत सब नाच रहे। शिव की चली बारात, भूत सब नाच रहे। गाँव ताल बेताल, भूत सब नाच रहे। गाँव ताल बेताल, भूत सब नाच रहे। शिव की चली बारात, भूत सब नाच रहे। बंद देखिए क्या दृश्य है कि हर हर बम बम बोल रहे सब, हर हर बम बम बोल रहे सब, मस्ती में है डोल रहे सब। हर हर बम बम बोल रहे सब, मस्ती में है डोल रहे सब। विजया का है रंग चढ़ा अब, विजया का है रंग चढ़ा अब, कनक कनक रस घोल रहे सब। हर हर बम बम बोल रहे सब, मस्ती में है डोल रहे सब। पी कर करे कमाल, पी कर करे कमाल, भूत सब नाच रहे। गाँव ताल बेताल, भूत सब नाच रहे। गाँव में ताल बेताल, भूत सब नाच रहे। और अब एक दृश्य और देखिए कि गौरा द्वारे जब सब आए, गौरा द्वारे जब सब आए, सखी गाली सुन सब घबराए। गौरा द्वारे जब सब आए, सखी गाली सुन सब घबराए। अहि शशि नंदी भी अकुलाए, अहि शशि नंदी भी अकुलाए, चतुरानन हरि मन मुस्काए। अहि शशि नंदी भी अकुलाए, चतुरानन हरि मन मुस्काए। शिव जी हुए निहाल, शिव जी हुए निहाल, भूत सब नाच रहे। अरे गाँव ताल बेताल, भूत सब नाच रहे। गाँव ताल बेताल, भूत सब नाच रहे। अब एक दृश्य और देखिए कि सखी सब वारें अक्षत रोली, सखी सब वारें अक्षत रोली, भूतन संग सब करें ठिठोली। सखी सब वारें अक्षत रोली, भूतन संग सब करें ठिठोली। सखियां डालें लाल रंगोली, सखियां डालें लाल रंगोली, भूत मसान राख भरी झोली, भूत मसान राख भरी झोली। सखियां डालें लाल रंगोली, भूत मसान राख भरी झोली। कर बिन रहे उछाल, कर बिन रहे उछाल, भूत सब नाच रहे। अरे गाँव में ताल बेताल, भूत सब नाच रहे। गाँव में ताल बेताल, भूत सब नाच रहे। गाँव में ताल बेताल, भूत सब नाच रहे। और अंतिम बंद देखिए इस गीत का जी, स्वागत। शिव शक्ति की अनुपम जोड़ी, शिव शक्ति की अनुपम जोड़ी, रूप अरूप की अद्भुत जोड़ी। शिव शक्ति की अनुपम जोड़ी, रूप अरूप की अद्भुत जोड़ी। काम अकाम की मंगल जोड़ी,
काम अकाम की मंगल जोड़ी, सत्यम शिवम सुंदरम जोड़ी, सत्यम शिवम सुंदरम जोड़ी। गद गद आज हिमाल, गद गद आज हिमाल, भूत सब नाच रहे, गावें ताल बेताल भूत सब नाच रहे, गावें ताल बेताल भूत सब नाच रहे, गावें ताल बेताल भूत सब नाच रहे। ये तो शिव की बारात है। मैं 2 मिनट का और वक्त लूंगा, जी जी अगर बिल्कुल, समय हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। आप 2 मिनट नहीं 10 मिनट लीजिए आदरणीय। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पटल पर वेद स्मृति कीर्ति जी, केपी साकी जी, जयप्रकाश शर्मा जी, ये लक्ष्मी लाल जी, डॉक्टर जी, राजा सिंह जी, ये लोग और कई लोग, सारे लोग लिख रहे हैं भूत सब में। चलिए, और सचमुच जो है हम जो बिंब दे रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि हम भी ना। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। मित्रों, जग जाहिर है शिव का जो अघोर रूप है वो सामान्य लोगों के पसंद का नहीं है। बारात लेकर गए तो शिव पार्वती की माता जी का जो हालचाल रहा वो आप जानते ही हैं। तो शिव पार्वती ने एक मनोकामना की थी शिव से कि भाई आप ऐसा करिएगा, एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है, आप ऐसा करिएगा। क्या प्रार्थना है, कुछ 2-1 बंद में मैं उसको निवेदित करता हूं। और देखिए मजे की बात है कि उस बसंत का था ना, वसंत तो उस समय भी था। आज वसंत है, वसंत उस समय भी था। तो सारी बात वसंत के हवाले से सुनिए। तुम बसंत बन कर आना प्रिय, पार्वती जी का कहना है, शंकर जी से निवेदन है कि तुम वसंत बन कर आना प्रिय, मैं बहार बन कर आऊं। तुम वसंत बन कर आना प्रिय, मैं बहार बन कर आऊं। तुम मधुमास सदृश छा जाना, तुम मधुमास सदृश छा जाना, मैं कोयल बन इतराऊं। तुम वसंत बन कर आना प्रिय, मैं बहार बन कर आऊं। और क्या प्रार्थना है कि शिशिर कणों सा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, कि शिशिर कणों सा तुम बन आना, शिशिर कणों सा तुम बन आना, स्वर्ण फूल बन मैं आऊं। शिशिर कणों सा तुम बन आना, स्वर्ण फूल बन मैं आऊं। मधुर छुअन बन कर आना तुम, मधुर छुअन बन कर आना तुम, मैं सिहरन बन कर आऊं। वाह, तुम बसंत बन कर आना प्रिय, बहुत तुम सुंदर। बसंत बन कर आना प्रिय। भ्रमर, हाँ, तुम तंत्री बन कर आना प्रिय, तंत्री माने वादक, तुम तंत्री बन कर आना प्रिय, मैं वीणा बन कर आऊं। तुम
तंत्री बन कर आना प्रिय, मैं वीणा बन कर आऊं। तुम मधुवंती राग सुनाना, तुम मधुवंती राग सुनाना, रसवंती बन मैं आऊं। तुम बसंत बन कर आना प्रिय। और चलता हूं कि तुम नद सा लहराते आना, तुम नद सा लहराते आना, मैं नदिया सी थिरक उठूं। तुम नद सा लहराते आना, मैं नदिया सी थिरक उठूं। तुम निर्झर सा रस छलकाना, तुम निर्झर रस छलकाना, मैं सरिता सी भर जाऊं। क्या बात है, वाह, क्या बात है, वाह। सरिता सी भर जाऊं। तुम बसंत बन कर आना प्रिय। और आखिरी बंद दे रहा हूं, आखिरी उनका जो निवेदन है शंकर जी से, वो सुनिए कि शाश्वत पुरुष बने आना तुम, शाश्वत पुरुष बने आना तुम, प्रकृति रूप सी मैं आऊं। शाश्वत पुरुष बने आना तुम, प्रकृति रूप सी मैं आऊं। तुम अनंग बन कर आना प्रिय, तुम अनंग बन कर आना प्रिय, मैं अंगी बन कर आऊं। बहुत बसंत बन कर आना प्रिय, मैं बाहर बन कर आऊं। तुम मधुमास सदृश छा जाना, मैं कोयल बन इतराऊं। तुम बसंत बन कर आना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वाह। आभार। इस बहुत शानदार। शानदार आदरणीय, थोड़ा माइक को अब आप बहुत विश्राम शानदार, बहुत अच्छा। बहुत अद्भुत क्या बिंब लिए हैं आपने अलंकार जी, क्या अरे बिंब और क्या भाई, हम तो बिल्कुल। लिखते चले गए ना, तुम निर्झर सा रस छलकाना। हाय हाय हाय, झरना से जैसे नीचे पानी टपकता है। तुम निर्झर सा रस छलकाना, मैं सरिता सी भर जाऊं, मैं सरिता सी भर जाऊं। इतना ज्यादा निर्झर का जल छलकाना कि मैं भर जाऊं। वाह, क्या बिंब प्रस्तुत किया। मैंने एक एक जो उपमा आपने दिया है, काबिले तारीफ। और सारे लोगों की तरफ से, सारे लोग मतलब मजमा मचल के आपके लिए दाद प्रस्तुत कर रहे हैं। बिंटा गुप्ता जी जुड़ी हैं, वेद स्मृति कीर्ति जी बड़े बड़ा नाम जुड़ी हैं, प्रतीक्षा तिवारी जी जुड़ी हैं, केपी साकेत जी अद्भुत रचना बोल रहे हैं, जयप्रकाश शर्मा जी जुड़े हैं, सरिता सिंह जी जो इधर हाल में जुड़े हैं, उन लोगों का नाम ले रहा हूं। और देखिए कि लक्ष्मी लाल जी, डॉक्टर पुष्पा जी, राजेंद्र सिंह राज जी, सभी लोगों की हाजिरी है। और देखिए लक्ष्मी लाल जी, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। और जहां तक जो टीआरपी का मामला होता है, टिप्पणियों का दौर का मामला होता है, तो वो मामला मुख्य अतिथि और अध्यक्ष पर ही टिका रहता है, क्योंकि बहुत सारे साहित्यकार होते हैं जो चाहते हैं कि वानगी के तौर पर सबसे अंत में पहुंचूंगा और सबसे अच्छा जो क्रीमी लेयर जो है वो मैं सुन लूंगा। तो ऐसे माहौल को आपने संजीदा बनाकर
और पटल को धन्य कर दिया। आज बहुत शानदार आज का कार्यक्रम रहा। अध्यक्ष महोदय की समीक्षा सभी लोगों पर अलग अलग हो चुकी है। अब आदेश चाहता हूं आदरणीय कि अब आगे क्या करना है। बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। बस मेरा यही निवेदन है कि बाबा विश्वनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे, इस शानदार पटल पर बनी रहे, इसके संस्थापिका महोदय पर बनी रहे। आज हमारे जितने सहभागी मित्र हैं सब पर बाबा विश्वनाथ की कृपा रहे, आपके संचालन पर कृपा रहे कि हम लोग को इसी तरह जो है लेते चलिए कहीं न कहीं जहां आप कहिएगा। और आज हमारे सुनने वाले जितने भाई बंधु हैं, बहनें हैं, सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं, अभिनंदित करता हूं और बाबा विश्वनाथ की कृपा उन पर बनी रहे यह प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की गोष्ठी को हम लोग विराम दे सकते हैं, बाकी आपकी जैसी इच्छा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग समय से थोड़ा ज्यादा ही 26 मिनट आगे ही हो गया है। ये ऐसा पटल है, मैं तो हर पटल पर रहता हूँ पूरे सप्ताह भर, परंतु ये पटल है कि 1 घंटा मतलब 1 घंटा, ये बहुत ही लिमिट के साथ चलते हैं। लेकिन आज तो ये फ्लो था ना, हम लोगों का आज ऐसा फ्लो था कि पता ही नहीं चला समय कब कहां से कहां पहुंच गया, है ना। तो चलिए अब हम देते हैं इस पटल को विश्राम यहीं पर, क्योंकि अध्यक्ष महोदय का इस आशय का आदेश मिल चुका है, समय भी हो चुका है। मुख्य अतिथि जी भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी है। तो बहुत शानदार पटल को 4 चांद लगाने के लिए ये जो विभूतियां बैठी हैं, तो सभी लोग अध्यक्ष महोदय की हाजिरी देखिए, अभी तक लोग जुड़े हुए हैं। भैया कोई जाने को तैयार नहीं है कि रात में ही तो महाशिवरात्रि का तो अभी शादी होवे नहीं किया अभी लोग पर लेकिन चलिए वक्त का तकाजा है, क्या किया जाए। हम लोग लेते हैं यहीं पर और पटल को देते हैं विश्राम। फिर इसी पटल पर या दूसरे पटल पर निश्चित रूप से मिलेंगे, एक दूसरे को अपनी भावना से अवगत कराएंगे और खुलकर, एक तो विषय आज विषय में हम लोग बंधे हुए थे, पर खुलकर अपनी भावना से भी अवगत कराएंगे। फिर इसी पटल पर या दूसरे पटल पर निश्चित रूप से हम लोग मिलेंगे। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। सभी नमस्कार, लोग शुभ को रात्रि। शुभ रात्रि। बहुत बहुत सभी आभार। लोग प्रणाम।